पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नेताओं की नींद उड़ा दी। तो अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को परेशान कर दिया है, क्योंकि बीएलए ने पाकिस्तान को तबाह करने की कसम जो खा ली है। भारत के बाद जिस तरह से बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं शहर के कई हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना ने अपना कंट्रोल खो दिया है। बीएलए ने गैस पाइपलाइन को उड़ाने का दावा भी कर दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय समेत प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के पास विस्फोट और गोलीबारी की गई है। बीएलए के हमले ने पाकिस्तान के कई मोर्चों पर चुनौती को बढ़ा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार हमला जारी रखा है। पिछले कुछ दिनों में टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। हैरानी की बात तो यह कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबर ऐसे समय पर आई जब गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, पठानकोट, उधमपुर समेत कई शहरों में सैन्य अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए जवाबी कार्रवाई की और लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई पाकिस्तानी शहरों पर हमला किया। तो जिस तरह से बीएलए पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीएलए ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि एक दिन पहले ही बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बोलन के इलाके में बड़ा हमला किया था। इस हमले में गश्ती कर रहे पाकिस्तानी सेना के दल को निशाना बनाया गया था। बीएलए के स्पेशल ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल आईईडी विस्फोट के जरिए सेना के वाहन को उड़ा दिया था। इस हमले में 12 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। बीएलए से जुड़े मीडिया ग्रुप हक्काल ने हमले का वीडियो जारी किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के वाहन के पर कच्चे उड़ गए थे, लेकिन यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको ये भयानक वीडियो नहीं दिखा सकते। इसी बीच एक मशहूर बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया है। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति देने का आह्वान किया। बलूच लोगों की वकालत करने के लिए जाने जाने वाले मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करते हुए ऐलान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति सेना भेजने की गुजारिश की और मांग की है कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके से चली जाए। मीर यार का ये बयान भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर टकराव के बीच आया है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आपको बता दें, पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। इस हमले में साफ किया गया है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को नागरिक और सैन्य इलाकों को ड्रोन, मिसाइलों और तोपखाने की गोलीबारी से निशाना बनाकर तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ा दिया। मीर यार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुक्ती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया, जहां 100 से ज्यादा गैस कुएं स्थित हैं। अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुमकिन है कि जल्द ही एक ऐलान किया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान का पतन निकट है। हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से गुजारिश करते हैं कि वह दिल्ली में बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दूतावास की अनुमति दे। उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग करते हुए कहा, हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य की आजादी को मान्यता देने और मान्यता के लिए समर्थन देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बैठक बुलाने का भी गुजारिश करते हैं। उन्होंने कहा कि करेंसी और पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए अरबों डॉलर के फंड जारी किए जाने चाहिए। फिलहाल हर तरफ से अब पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो एलओसी पर नापाक हरकत कर निर्दोष लोगों की जान लेने पर उतारे हुए। हालांकि भारतीय सेना भी उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन परेशान भारत के वो लोग हो रहे हैं जो एलओसी पर रहते हैं।